नमस्कार दोस्तों, ट्रिक गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दिशा परीक्षण के परछाई संबंधी प्रश्नों को हल करने की एकदम नई ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका आविष्कार मैंने स्वयं किया है। मैंने अधिकांश प्रतियोगी छात्रों को देखा है कि दिशा परीक्षण के परछाई संबंधी प्रश्नों को हल करने में वे बहुत ही ज्यादा समय लेते हैं और इसके बावजूद भी उनका आंसर कभी कभी गलत आ जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत शोध किया और एक बहुत ही लल्लनटाप ट्रिक की खोज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। तो आइए, उसको जानने से पहले मैं कुछ फंडा बताऊंगा, कुछ नींव मजबूत करूंगा उन छात्रों के लिए जो ऐसे प्रश्नों को हल करने बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं। और इन सब फंडों को जानने के बाद इस प्रश्न को एक बस इतने छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और कभी भी आपका प्रश्न ऐसा गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए शुरू करते। फंडा एक आपको क्या दिमाग में बैठाना है कि सूर्य, अगर कहा जाए प्रश्न में सूर्योदय यानी कि सूर्य निकलने का समय, सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने का समय, तो आपको पता ही होगा कि सूर्य पश्चिम में डूबता है और सूर्य पूरब में निकलता है। तो जब भी कहे सूर्योदय तो आप समझ जाइए कि सूरज पूरब में है, और जब कहे सूर्यास्त तो आप समझ जाइए कि सूरज पश्चिम में है। इसी को हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के समय सूरज दाएं साइड में होता है और सूरज अस्त होने के समय आपके बाएं साइड में होता है, क्योंकि हम हमेशा मैप इस तरह से अपने पेपर पे बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी इधर सूरज निकलता है और इधर सूरज डूबता है। तो जब भी सूरज निकलने की बात हो तो आप समझिएगा कि आपके दाएं हाथ पे सूरज है। जब सूरज डूबने की बात करें तो आप समझिएगा कि सूरज आपके बाएं हाथ के साइड में है। ये फंड आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये सारे फंडे आपको प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो परीक्षा में जो ही कहे सूर्योदय तो आप समझ जाइएगा कि सूरज इधर है यानी दाएं हाथ की साइड में, तो तुरंत तीर का मुंह आप बाएं बना दीजिएगा। और कहे सूरज डूब रहा है डूबने से पहले यानी सूर्यास्त से ठीक पहले, तो आप समझ जाइएगा कि सूरज बाएं साइड में, बाएं हाथ के साइड में है, अर्थात तीर का मुंह ठीक उसका उल्टा अर्थात दाएं साइड में बना दिया। जैसे जो ही कहेगा सूर्योदय तो यानी कि सूरज दाएं हाथ की तरफ है, तो आप तीर का मुंह बाएं साइड में बना दीजिएगा। अगर कहे सूर्यास्त से पहले यानी समझ जाइएगा सूरज बाएं साइड में है, तो तीर का मुंह दाएं साइड में बना दीजिएगा। देखिए, सूरज इधर है तो तीर का मुंह इधर, सूरज इधर निकला है तो तीर का मुंह इधर। तो यह व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी चीज होगा, खंबा होगा, कोई भी चीज होगा, और ये उसकी परछाई है। ये परछाई है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं, आप लिखने में समय लगेगा, इसलिए आप बस समझिएगा जो तीर हम लोग बना रहे हैं वो किसी व्यक्ति की परछाई को हम तीर से ही दर्शाएंगे, यानी ये तीर को उसका मुंह समझिएगा, और ये वाले तीर को उसका बायां हाथ, ये वाले तीर को उसका दायां हाथ समझ सकते हैं। कुल मिला के तीर को उसका आप मुंह समझिएगा, यानी ये व्यक्ति है और इसकी परछाई ऐसे बनेगी। ये व्यक्ति है तो इसकी परछाई ऐसे बनेगी। तो जो ही परीक्षा में प्रश्न कहे सूरज पूरब की तरफ है तो परछाई को पश्चिम साइड में, कहे सूरज पश्चिम है तो आप परछाई को पूरब के साइड में तीर का मुंह बना दीजिएगा। अब दूसरा फंडा क्या है, ये प्रश्न समझाने के लिए मैं जितना समय ले रहा हूं आपको प्रश्न सॉल्व करने में, मान के चलिए अधिक से अधिक बहुत ज्यादा लग जाएगा तो 10 सेकेंड, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जो कि पहले आप 1 मिनट 2 मिनट लगा देते, इसके बावजूद भी प्रश्न गलत हो जाता था, वो आपका अधिक से अधिक 10 सेकेंड में और बिल्कुल सही आंसर आने लगेगा। बस मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए। अब दूसरा फंडा ये है कि एक समय में सभी की परछाई का मुंह एक ही तरफ रहेगा, यानी मोटा मोटी कहें तो परछाई नहीं बदलती। अगर सुबह की बात की जाए या शाम की बात की जाए तो सुबह के समय अगर किसी व्यक्ति की परछाई ऐसे है, यानी राम की परछाई सुबह के समय ऐसे पड़ रही है, तो श्याम के भी परछाई ऐसे ही मुंह रहेगा, तीर का मुंह। मुकेश रहेगा उसका भी परछाई इधर रहेगा, सीता रहेगी तो उसकी भी परछाई ऐसे ही बनेगी। और सूर्य ढल रहा है उस समय पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, XYZ कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो इतना तो कन्फर्म है कि उसकी परछाई ऐसे ही बनेगी। राम, सीता, सोहन, रोहन, किसी की भी परछाई का मुंह इधर ही बनाना है, ये कन्फर्म रहे, क्योंकि परछाई नहीं बदलेगी। व्यक्ति का मुंह किधर भी रहे लेकिन परछाई तो ऐसे ही बनेगी। ये व्यक्ति
पूरब में देखे, पश्चिम में देखे, उत्तर में देखे, दक्षिण में देखे, लेकिन उसकी परछाई हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है। ये व्यक्ति भी चाहे पूरब में देख रहा हो या पश्चिम में देख रहा हो या उत्तर में या दक्षिण में देख रहा हो, लेकिन इसकी परछाई अगर ऐसे खड़ा है तो इसकी परछाई ऐसे ही बनेगी। यानी ये दिमाग में रखिएगा कि परछाई नहीं बदलती, और परछाई सबसे पहले आपको प्रश्न में परछाई को ही बना लेना है। आगे मैं इस ट्रिक को एकदम छोटा कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम दीजिए। अब अगला फंडा है, जब कहेगा कि राम श्याम के बाईं तरफ है, तो इसका मतलब आप या कहेगा कि राम की परछाई श्याम के बाईं तरफ है, तो बाएं का क्या मतलब समझिएगा, बाएं हाथ की सीध में, यानी कि बाएं हाथ के सीध में। जब कहे कि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर है, यानी कि दाएं हाथ की सीध में, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा दाएं हाथ की सीध में कौन सी दिशा है, तो पश्चिम है। मेरे बाएं हाथ की सीध में कौन सी दिशा है, तो पूरब है। तो ये सीध कहलाएगा। ये नहीं कि मैं हाथ ऐसे कर लूं तो ये वाली दिशा नहीं, या ऐसे वाली दिशा नहीं, ये सीध हुआ। ऐसे में खड़ा हूं तो ये सीध हुआ, यानी मेरे दाएं हाथ के सीध में पश्चिम और बाएं हाथ की सीध में इस समय पूरब है। तो इसको मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात फंडा। चौथा फंडा ये आपको दिमाग में रखना है, देखिए जैसे इस समय मैं किस दिशा में मुंह किए हुए हूं, इस दिशा को आप ध्यान रखिएगा। इस साइड में पश्चिम होता है, सब लोग जानते हैं। इस साइड में पूरब होता है, सब लोग जानते हैं। और नीचे दक्षिण होता है और ऊपर उत्तर होता है। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, ऊ से ऊपर, और ऊपर हमेशा उत्तर दर्शाना है पेपर में। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर दर्शाना है। उत्तर के ठीक विलोम शब्द यानी नीचे दक्षिण। अब दाएं हाथ के सीध में पूरब दर्शा दीजिएगा, बाएं हाथ के सीध में पश्चिम। ये आपको पता रहना चाहिए। तो एक जरूरत पड़ेगी ये पता करने के लिए कि आप, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, मैं किस दिशा में देख रहा हूं। ये तो आसानी से आप बता सकते हैं कि मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं। अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मैं पूरब दिशा में देख रहा हूं। हमेशा मैप पर चित्र आपको ऐसे ही दर्शाना है, वास्तविक दिशा में नहीं दर्शाना है। मैं इस समय पूरब में देख रहा हूं, मैं इस समय पश्चिम में देख रहा हूं। ये दोनों दिशा बताना बिल्कुल आसान है। लेकिन इस तरह से अगर मैं खड़ा हूं तब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, और इस तरह से मैं खड़ा हूं तो किस दिशा में देख रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा, मैं ट्रिक से भी समझा दे रहा हूं। जब आप पेपर पे प्रश्न सॉल्व करते रहेंगे, यहां पे प्रश्न रहेगा और यहां पे अगर आप रफ करेंगे, तो ये दिमाग में रखिएगा कि आप ऐसा कल्पना करेंगे, तो जब आप पेपर की तरफ, यानी आपका एग्जाम पेपर जो होगा या ऑनलाइन परीक्षा होगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन जो होगा, तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ अगर ऐसे चेहरा किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। और अगर आप पेपर के ठीक विपरीत में देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप दक्षिण में देख रहे हैं। ऐसे अगर आप खड़े हैं, यानी कि पेपर के, यानी व्हाइट बोर्ड के ठीक विपरीत दिशा में, उस समय आपके सामने आपका परीक्षा का पेपर होगा, तो पेपर के विपरीत दिशा में अगर आप करके सोचेंगे, तो सोचिएगा कि हम ऐसे दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। और पेपर की तरफ चेहरा करके अगर सोचना पड़े, तो आप सोचिएगा ऐसे कि हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही करके सोचते हैं, मुझे पता है परीक्षा में आप दाएं करके दाईं तरफ मुड़ते हैं, बाएं करके बाईं तरफ मुड़ते हैं। उसी विधि के लिए मैं ये बता रहा हूं, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो इसका ट्रिक मैं ये बता रहा हूं, हम पेपर की तरफ क्यों देखते हैं, तो उत्तर जानने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो पेपर की तरफ हम लोग क्यों देखते हैं, उत्तर जानने के लिए। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। यानी पेपर की तरफ अगर आपको चेहरा करके अगर सोच रहे हैं, तो यानी आपका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, आपका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, अगर आप पेपर की तरफ चेहरा किए हैं। ट्रिक ये है कि पेपर पर हम लोग प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही हम लोग पेपर की तरफ देखते हैं, यानी पेपर की तरफ चेहरा रहे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा के सीध में है। और पेपर के ठीक विपरीत में हो गए, तो उत्तर का ठीक विलोम शब्द याद रखिएगा, आपका चेहरा इस समय दक्षिण दिशा में है। और ये तो अपने आप ही आप पता चल जाएगा कि आप पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, और ये आप पता चल जाएगा कि आप पूरब की तरफ देख रहे हैं। बस उत्तर और दक्षिण में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ट्रिक के साथ आपको समझा दिया। अब मैं इस सारे फंडे के आधार पे केवल और केवल इतनी छोटा सा ट्रिक है, अब मैं प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे चुटकी बजाते ही आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो आज का मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसलिए आप इतने ही देखकर आप पूरा बिना देखे ही इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों,
हम इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप एक में क्या करना है, तो परछाई को हम तीर से दर्शाएंगे और जिसकी परछाई है उसका हम नाम लिख देंगे, और तीर को आप देखते ही समझ जाइएगा कि हम परछाई बना रहे हैं। और परीक्षा में आप केवल तीर बनाइएगा और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तीर देखते ही आप समझिएगा कि आपने परछाई बनाया है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो परछाई के तीर के सीध में ही तुरंत ही हाथ बना देना है, अगर हाथ की बात की गई है, और उसका नाम लिख देना है कि यह हाथ किसका है और कौन सा वाला हाथ है, दायां वाला हाथ है कि बायां वाला हाथ है। स्टेप 3 में अब विपरीत हाथ, अगर आपने दायां हाथ बनाया है तो बायां हाथ बना दीजिए, बायां हाथ बनाया है आपने तो दायां हाथ बना दीजिए, और उसके तुरंत बाद दोनों हाथों के बीच में सिर भी बना दीजिए। ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 प्रश्न सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और फाइनल स्टेप में आपको प्रश्न के सिर की तरफ अपना सिर करके उत्तर लाना है। मैंने बताया था, इधर अगर आप देख रहे हैं तो पूरब, इधर देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं तो पश्चिम, इधर देख रहे हैं तो पूरब, और ऐसे व्हाइट बोर्ड के विपरीत में, यानी आपके लिए पेपर के ठीक सामने है तो दक्षिण, और ठीक पेपर के अगर सामने देखना पड़ रहा है तो आपको समझिएगा कि आप उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो आइए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त जो ही कहे, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे तेजी से लगाना है, जो ही कहे सुबह, तो आप समझिए कि सुबह में सूरज पूरब में रहता है, यानी आपका तीर पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखे, यानी कि सूरज दाएं हाथ की सीध में रहता है तो आपका तीर बाएं हाथ की तरफ जाता हुआ दिखे। तुरंत ये बनाना है बिना पूरा प्रश्न पढ़े। अब दूसरा काम, आमने सामने खड़े होकर यहां से असली लाइन शुरू हो रहा है, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, ये मेन लाइन है। तो ये परछाई किसकी, अभी मैं नाम लिख दे रहा हूं, लेकिन आप तीर को देखते ही समझ जाइएगा कि ये परछाई है। तो राम की छाया, यानी ये छाया किसकी है, राम की छाया। मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा, आप चित्र देख के समझिएगा। राम की छाया, और जो ही आप तीर बनाइएगा तो बिना देखे कुछ समझे, आप तो तीर समझ गए, सुबह देखते ही आपको समझ गए कि आपको तीर ऐसे बनाना है, और तुरंत अगला काम कर देना है कि उधर ही की तरफ आपको ये हाथ भी बना लेना है। जैसे ये हाथ की समझिएगा, दोनों उंगलियां हैं, ऐसे ऐसे करके ये उंगलियां हैं, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए हाथ है। तो ये हाथ का परिचायक है, और ये तीर परछाई का, और ये हाथ का परिचायक है। अब ये श्याम की, ये राम की छाया है ये वाली, तो श्याम के दाहिने हाथ की ओर, यानी ये कौन है, तो श्याम का दायां हाथ है। तो मैंने बताया था कि अब दो काम ये तुरंत करना है, ये तो तुरंत ही कर लेना है, और जो ही जिस साइड में तीर उसी साइड में हाथ का दिशा भी बनाएंगे। और तुरंत जब आप समझ गए कि दायां हाथ इधर है तो बायां हाथ भी इधर तो होगा नहीं, जैसे मेरा दायां हाथ इधर है तो बायां हाथ ठीक इसके विपरीत होगा, और बायां हाथ इधर बनाया है तो आप समझिए कि दायां हाथ इधर बनाना है और बीच में मुंह बनाना है। बहुत आसान है, सेकंडों में हो जाएगा, बिना बनाए भी आंसर बता सकते हैं। तो अगर दायां हाथ इधर है जिस व्यक्ति का, तो बायां हाथ निश्चित रूप से इधर होगा, और सिर इन दोनों के बीच में ही होगा। इधर दायां तो इधर कौन सा हाथ है, हो गया ये हो गया बायां, और बीच में हो गया सिर। अब देखिए, अब इस तरीके से खड़े होने की कल्पना करिए अपने पेपर पे ही कि आपका दायां हाथ इधर हो जाए, आपका बायां हाथ इधर हो जाए। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो मेरा दायां हाथ ना हो के बल्कि बायां हाथ इधर हो गया, और इधर दायां हाथ है जबकि इधर हमको बायां हाथ करना है। तो यानी कि हमें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। जब हम ऐसे खड़े होंगे तो मेरा भी बायां हाथ इधर, और इस चित्र का भी, और इस चित्र का दायां हाथ इधर है, और मेरा भी दायां हाथ इधर है। अब सही स्थिति में मैं खड़ा हूं, ये बस कल्पना करना है, आप कर लेते हैं, मुझे पता है। तो इस समय ये दिशा पेपर के विपरीत है, यानी कि उत्तर के विपरीत, यानी कौन सी दिशा है, मैंने इसके बारे में पहले से ही बताया है, ये ऐसे है, यानी कि ये मैं दक्षिण में देख रहा हूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। अभी मैं समझाने के लिए विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन आपको अधिक से अधिक 10 सेकंड लगेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न में, सूर्यास्त होने के, जो ही लिख दिया सूर्यास्त होना, तो समझिए यानी सूरज इधर बाएं साइड में है, यानी कि इधर है, तो यानी कि आपको तीर बनाना है इधर, ठीक उसके उल्टा दिशा में इधर करके, और तुरंत ही बाद उसको आपको हाथ भी उसी दिशा में बना लेना बिना देखे समझे। ये परछाई जो ही बनाए आप, जो कि बहुत आसान है, देखिए मैंने तुरंत बना दिया, तो समझिए आपका 50% उत्तर आ गया, और हाथ बना दिए तो समझिए 25% और, यानी 75% उत्तर आ गया।
ये बनाने के बाद ये 50% और ये 25%, और 25% सिर्फ बचा है आपको प्रश्न पढ़ना और उत्तर बताना। तो क्या कर रहा है, काव्य एक मैदान में आमने सामने होकर बात कर रही थी, मेन लाइन है, यहां से मेन लाइन है, आरना की परछाई काव्य के ठीक दाईं ओर, आरना की परछाई, तो मैंने बताया था ये तीर क्या है, परछाई से दर्शाना है, तो ये क्या है, परछाई है किसकी, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना ही नहीं है, ये सारा समय लिखने का आपका बच जाएगा, बस तीर देखते ही आप समझ जाइए परछाई आरना की, और किसके दाहिनी ओर, काव्य के दाहिनी ओर, यानी ये दायां हाथ जो है ये किसका है, दायां हाथ किसका है, काव्य का है, काव्य का दायां हाथ। तो जब दायां हाथ इधर बनाए हैं तो निश्चित रूप से बायां हाथ इधर होगा, तो बायां हाथ आप इधर बना दीजिए ऐसे, तो बीच में आपका सिर यानी यहां पर बनेगा। अब आपको सोचना है कि सिर में, सिर इधर आप देख रहे हैं सामने की तरफ या बाल आपकी तरफ है, यानी आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो दायां हाथ जब इधर है तो बायां हाथ इधर होगा। आप खड़े होकर देख लीजिए, अगर ऐसे खड़े होंगे सामने की तरफ तो इधर दायां हाथ हो जाएगा, जबकि इधर बायां हाथ रखना है, यानी आप ऐसे मुड़ जाइए फिर से। अब दायां हाथ इसका भी और इसका भी बराबर हो गया, बायां हाथ इधर आपका भी और इस चित्र का भी, यानी इधर की तरफ कह सकते हैं चित्र, यानी ये जो चित्र इधर की तरफ देख रहा है यानी इधर की तरफ बाल है, न कि आंख। तो ये दिशा मैंने बताया था, जब आप पेपर की तरफ देख रहे हैं यानी व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो किस लिए देखते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड या पेपर की तरफ, तो उत्तर जानने के लिए, यानी इस समय हम लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी हमारा आंसर हो गया उत्तर। अब अगले प्रश्न में और तेजी से आप देखिए, बिना ज्यादा लिखे, 3 प्रश्न मैंने लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सूर्यास्त के समय, अब पता नहीं प्रश्न क्या करे, लेकिन जो ही सूर्यास्त कर दिया तो हम समझ गए सूरज इधर की तरफ है, तो आप तीर इधर की तरफ बना लेंगे, और तुरंत बनाने के साथ ही हाथ भी बना लेना इधर ही की तरफ। तो एक हाथ इधर है तो निश्चित रूप से एक हाथ इधर बनेगा और चेहरा यहां रहेगा। अब पता कर लीजिए, ये परछाई देखते ही समझ जाएंगे, और ये का मतलब हाथ है, कौन सा हाथ है, मेरे दाहिनी ओर, मेरे यानी ये मेरे यानी ये दायां हाथ है, तो दायां हाथ इधर है, तो बायां हाथ इधर है। तो क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में अब बताना है कि मेरा मुख किस दिशा में है, यानी इधर आंख होगा या बाल होगा, ये सोचना है। तो ऐसे अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा बायां हाथ इधर ना हो कि हमारा दायां हाथ इधर है, यानी ऐसे खड़ा होना पड़ेगा इस तरह से, तब जाके हमारा दायां हाथ इधर और बायां हाथ इस चित्र के हिसाब से होगा, यानी इधर हमारा पीछे बाल होगा, यानी कि हम उधर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऐसे खड़े होने पर सही स्थिति पता चल रही है, यानी कि हमारा चेहरा किस दिशा में है। जब व्हाइट बोर्ड की तरफ या पेपर की तरफ देखते हैं तो हमारा, हम उत्तर जानने के लिए देखते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आज के मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर थे सुनील नेहरा। धन्यवाद दोस्तों।